जाए तो यह अपने आप में बड़ा ही मूल्यवान है। जीव मात्र को क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार अपने जीवन की दिनचर्या को करना चाहिए, ये बड़े ही सुलभ ढंग से मार्ग को बताते हुए जीव के अधोगति से मुक्ति के स्थान तक पहुंचा देने वाला यह शास्त्र है। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सरल तरीके से लीजिए। श्रीमद् भागवत शास्त्र के प्रथम श्लोक की व्याख्या है। प्रथम श्लोक में भगवान ने जीवन के सबसे मूल्यवान पंक्ति को जो है उन्होंने दर्शाया है। मनुष्य मात्र अपने जीवन में जितने कृत्य करता है सब अपने आनंद के लिए करता है। नौकरी करता है आनंद सुख के लिए करता है, व्यवसाय करता है आनंद सुख के लिए करता है। जीवन के जितने कृत्य हैं सब के सब अपने सुख और आनंद के लिए करता है, लेकिन वो पाता नहीं। आनंद पाता यदि उसे आनंद मिल जाए, उदाहरण से देखिए, आनंद दो प्रकार के होते हैं, साधन जन्य आनंद और स्वयं सिद्ध आनंद। आनंद भी दो प्रकार का होता है, साधन जन्य आनंद और स्वयं सिद्ध आनंद। आज लोग साधन जन्य आनंद के पीछे पूरी जिंदगी खपा देते हैं, लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं होती। अगर साधन से सुख मिलता, मन में कल्पना हो गई कि शहर में एक बड़ा दिव्य भवन मकान बनवा ले, मकान बन के तैयार हो गया। माना कि मकान बन के तैयार हो गई, गृह प्रवेश आया, गृह प्रवेश के गदगद वह होता है कि बड़े परिश्रम से कमा करके मैंने अमुक स्थान पे महंगे जगह पे शहर में मैंने मकान बनवा दिया। सुख तो उसे प्राप्त हो गया, मकान बन गई, लेकिन वो टिकता नहीं। ध्यान दीजिएगा, वो टिकता नहीं है, टिकाऊ नहीं है। मकान बना के प्रवेश हुआ, बड़ा उमंग में कहता है हाँ मैंने बड़ा परिश्रम करके पैसा इकट्ठा करके बनाया है, बड़ा आनंदित होता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह आनंद गायब हो जाता है। क्या सोचता है यार मकान तो है, सुंदर है, लेकिन बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही है, एक ऐसी लग जाए। ध्यान दीजिए, सुख के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोधक होता है, वो होता है कामना रूपी कांटा। एक कांटा निकला कामना रूपी कि मकान बन जाए तो आनंद आ गया, लेकिन अभी मकान का पूरा आनंद लिया ही नहीं, तब तक दूसरा कांटा चुभो लिया कि इसमें ऐसी लग जाता तो आनंद आता। ऐसी भी लग गई, फिर कुछ दिन आनंदित रहा, तब तक तीसरा कांटा चुभा लिया। क्या मकान भी है, ऐसी भी है, लेकिन मार्केट जाने में बड़ी दिक्कत होती है। एक 4 चक्के की गाड़ी, कामना रूपी कांटा के पीछे यह जीव भगते भगते अंततो गत्वा जाकर के अपने प्राण तक परित्याग कर देता है और सुख के साधन से वो वंचित रह जाता है। उसी का पहले श्लोक में उन्होंने व्याख्या किया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद साधारण भगवान
वो है जिनके अंदर सत्य, चित्त और आनंद तीनों विद्यमान। सत्य, चित्त और आनंद तीनों बराबर ही विद्यमान है उनके पास। तीनों में किसी चीज की कमी नहीं है। शास्त्र कहता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब ईश्वर के ही अंश यह जीव है तो उस परमात्मा के पास सत्य, चित्त और आनंद तीनों है, लेकिन हम लोगों के पास क्यों नहीं? भागवत यह सिद्ध करता है कि मनुष्य मात्र के पास भी जब ईश्वर के ही अंश है, ईश्वर के ही संतान है, तो वो तीनों गुण तो हमारे अंदर समाहित है। लेकिन भौतिक दुनिया में जो आनंद खोजने निकलना है ना, यही हमारी सबसे बड़ी बड़ी परमात्मा के पास सत्य, चित्त, आनंद तीनों है। जीव मात्र के पास सत्य, चित्त, आनंद तीनों है, लेकिन सत्य और चित्त प्रत्यक्ष है, आनंद जो है अंदर है। अब उदाहरण से लीजिए, यदि आनंद, मैंने कहा कि दो प्रकार का होता है, साधन जन्य आनंद और स्वयं सिद्ध आनंद। साधन जन्य आनंद उस व्यक्ति के भी पास है जिसके पास करोड़ों का टर्नओवर है और अनेक प्रकार की गाड़ियां उसके पास, सारे वैभव भरे पड़े, लेकिन उससे भी यदि पूछा जाए कि जरा हृदय पे हाथ रख के बताओ कि कितने सुखी हो, तो भी कहेगा कि महाराज बड़ी पहले तो जो है बड़ी आराम से 2-4 रोटी और चावल भी खा लेता था। अब तो महाराज इतना धन आया तब से जो है डॉक्टर ने मना कर दिया कि दरिया की रोटी और दाल खाओ, सब्जी वगैरह बातें। कारण कि जितने सुख के पीछे भागे, जितने सुख के पीछे भागे, राजरोग अपने आप शरीर में आ गया। जान लीजिएगा, आनंद खोजने के पीछे, बाह्य जगत में आनंद खोजने के पीछे इस शरीर को हम लोगों ने रोगी बना दिया। आनंद तो अंदर भरा, कामना रूपी कांटा हृदय में ना चुभोया जाए तो आनंद ही आनंद। दूसरा आनंद किसके पास है? जिसके तन पे 2 अंगुल की लंगोटी है। सुबह अगर कुछ मिला है तो मिला है, शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका भी कोई परवाह नहीं है, लेकिन बड़े आनंद से पड़ा रहता है एक वृक्ष के नीचे। क्या वो आनंदित नहीं है? उसके पास कोई साधन नहीं है। एक यति के पास, एक जोगी के पास 2 अंगुल की लंगोटी होती है, लेकिन बड़े आनंद से। कोई तन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।